सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। आज हम सत्य की खोज की ओर बहुत जोरों में लगे हुए हैं। अपने देश से भी बाहरी देशों में इसकी खोज बहुत जोरों में हो रही है। लेकिन जब हम सत्य को खोजते हैं तो ये जानते नहीं कि हम किस चीज को खोज रहे हैं। अंधेरे में टटोलते हुए किस चीज से हम लड़खड़ा रहे हैं और कौन सी गलत राह हमने ले ली, इसका कोई अंदाज नहीं लगता। अब सत्य के बारे में जो कुछ भी मुझे कहना है, इस मामले में मैं यही कहूंगी कि मुझे भी अंधविश्वास से आप मत मानिए। अंधविश्वास ने हमारा बड़ा ही नुकसान कर दिया। बड़े बड़े महान लोग संसार में आए, उन्होंने इतनी बढ़िया चीजें कही और उसके ही बूते पर लोगों ने फिर अंधविश्वास फैला दिया और अंधविश्वास के कारण लोग गुमराह हो गए, आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे और जो मनुष्यता थी वो एकदम पूरी तरह से नीचे, बिल्कुल नीचे स्तर पे चली। इन सभी महान अवतरणों से, इन महान गुरुओं से, दृष्टों से और मुनियों से जो एक बात स्पष्ट रूप से कही गई है, वो ये है कि तुम अपने को पहचानो, अपने आत्मा को जानो। अपने को पहचाने बगैर आप जान नहीं सकते कि आप क्या है। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की ये जो प्रेम की सृष्टि है, जिसे अनेक शब्दों से संबोधित करते हैं, जैसे बाइबल में इसे कहते हैं कि कूल ब्रीज ऑफ द होली गोस्ट, कुरान में इसे रूह कहते हैं। हरेक इसमें, हरेक शास्त्रों में इसका वर्णन है कि ये चारों तरफ फैली हुई चैतन्य की सृष्टि है। उस सृष्टि से एकाकारिता प्राप्त करना ये दूसरा हमारा कर्तव्य है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप आज इस मनुष्य की दशा में हैं, इंसान बनकर आए हैं, तो आपके लिए उचित है कि इससे जो ऊंची दशा है, इसे आप प्राप्त करें, जिसे हम योगी कहते हैं, जिसे बुद्ध कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में इवॉल्व सोल कहते हैं, रियलाइज सोल कहते हैं। अनेक तरह से संबोधित की हुई चीज जो है, उसमें आप देखते हैं कि यही बात कही जाती है कि अंदर के ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान से शब्द आया ग्नोस्टिक्स, ये भी इस्तेमाल करा गया। पहले जो ईसाई लोग थे उनको ग्नोस्टिक्स कहते थे, उनको बहुत छला गया और वो खत्म कर दिया गया। अब हमारे सामने सवाल है कि ये अंतर ज्ञान, हमारे अंदर की सृष्टि का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है। परमात्मा ने पूरी व्यवस्था सुंदरता से हमारे अंदर की हुई है। उससे बढ़कर कोई भी आपको कारीगर नहीं मिल सकता। अगर आपको समझ लीजिए एक प्लेन से जाना है तो बीच में एक रास्ता होता है जिससे आप जा सकते हैं। कहीं भी जाइए तो बीच का रास्ता खुला रहता है जिससे आप गुजर कर जाए। इसी प्रकार परमात्मा ने हमारे अंदर ये बीच का रास्ता बनाया। इस रास्ते से गुजरने के लिए भी उन्होंने एक व्यवस्था की हुई है, उसे हम कुंडलिनी कहते हैं। जैसे इस यंत्र में ये एक तार है जिसको कि जब तक हम इसके मेल से नहीं लगाएंगे इसका कोई उपयोग नहीं। उसी प्रकार जब तक हमारा संबंध, योग उस परम शक्ति से नहीं होता है, हमारा भी कोई अर्थ नहीं निकलता। हम भी अपना जीवन व्यर्थ ही गंवाते हैं।
सुबह से शाम खाना पीना, थोड़ी देर मौज करना, थोड़ी देर रोना, थोड़ी देर हंसना, इसी जैसे पशुवत स्थिति में हम लोग रहते हैं। अगर किसी ने हमारा अहंकार बढ़ा दिया तो हम सोचते हैं कि बड़ा भारी काम हो गया, और अगर अहंकार को चोट बैठ गई तो दुख से रोने लग जाते हैं। इसकी वजह यह है कि हमने अभी उस चीज को जाना ही नहीं जो हम हैं। हम कितने गौरवशाली हैं, हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं, हम कौन से कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। साइंस में कोई भी नैतिकता की बात नहीं होती, एमोरल है, तब उसमें मोरालिटी की बात नहीं हो सकती। जो भी है साइंस, माने जो चीज दिखाई देती वो बता देते, उसमें नहीं बताते कि आपका धर्म क्या है, इसमें नहीं बताते कि मानव का धर्म क्या है, इसलिए वो एक अछूती चीज हो गई। इस साइंस के कारण हिरोशिमा हो गए, न जाने क्या क्या आफते आ गए, इसमें कोई बंधन नहीं। तो हम लोग जब धर्म की ओर मुड़ते हैं तो धर्म में भी हम देखते हैं कि अजीब तरह के पाखंड चल रहे। एक से एक चोर लोग जेल से छूट के आते हैं, बड़े भारी महात्मा महर्षि ये वो बन जाते हैं, और उनके पीछे लोग लग जाते हैं पागल जैसे। सोचते भी नहीं कि ये लोग एक तरह से बहुत बड़े जुल्मी कहिए, जैसे कोई कैदी या किसी बड़े कर्म करने वाले लोग, क्योंकि ये बड़ी भारी हिम्मत की बात है कि आप झूठे बनकर के और बड़े महात्मा बने। इसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, क्योंकि एक तो उनको परमात्मा से भय नहीं, दूसरे पैसे बनाने के लिए ये झूठे तरीके चलाते, और हम लोग भी पागल जैसे उनके पीछे दौड़ते। कोई आया आदमी उससे कुछ कह दिया, हो गए स्वामी जी, स्वामी जी के चरण छू रहे। न जाने कितने लोगों ने इनसे मात खाई। उनका कोई दोष नहीं, कारण ये है कि वो परमात्मा को खोज रहे हैं, आत्मा को खोज रहे हैं, वो साधक है। और इन सब साधकों के लिए एक बड़ा अधिकार है कि वो अपने आत्मा को प्राप्त करें। लेकिन इनके चुंगल से कितने छूट के आएंगे ये मैं नहीं बता सकता। ऐसी ऐसी गलत चीजों को लोग मान जाते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। जैसे हमारे नागपुर में एक साहब आए महात्मा जी, तो उन्होंने कहा कि बस मैं अभी जमीन फोड़ता हूँ, यहाँ से पानी निकलेगा, और उन्होंने कुल्हाड़ी चलाई तो पानी निकला है। लगे सब उनके चरण में, उसी मिट्टी में, उसी कीचड़ में। बाद में पता हुआ कि वहां पर म्युनिसिपालिटी का नल था। इस तरह के बेकार के, कोई है तो बबूत निकाल के दे रहा है, कोई तो हीरे निकाल के दे रहा है, और कोई है कि स्विट्जरलैंड की वो घड़ियां निकाल के दे रहा है। और अपने देश में लोग इतने पागल हैं कि ऐसे लोगों को बड़ा मानते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने। किसी भगवान ने, किसी साधु पुरुष ने, किसी ने भी ऐसे चमत्कार नहीं किए। तब फिर हम लोग जाते हैं कि चलो हम इस धर्म के हैं, हम उस धर्म के हैं, हम उस धर्म के। मान लिया आप इस धर्म के हैं, वो धर्म के हैं, वो धर्म के, किंतु क्या आप कोई अधर्म नहीं करते? मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, ये सिख हो, कोई भी हो, जो चाहे सो कर्म कर सकते हैं, कोई बंधन आप पे धर्म का पड़ता नहीं। ये तो बात सही है ना, मुक्त है आप, चाहे आप धर्म में रहे चाहे धर्म में। अब इस मामले में मैं आपको बताऊं कि ईसा मसीह ये बहुत बड़ी हस्ती, ओंकार स्वयं संसार में अवतरित हुए।
अब उनको क्या मालूम कि इंसान क्या है। वो तो सोचते थे कि सभी सभी साधु लोग, और इन साधु लोगों के लिए जो उन्होंने नियम बताया वो अगर आप पढ़े तो बाइबल में 5वां चैप्टर है मैथ्यूस का। तो उन्होंने लिखा कि अगर आप राइट आंख से गुनाह करते हैं तो इस आंख को निकाल फेंको। गुनाह का मतलब है कि एक औरत की तरफ एक वक्त देखा तो गुनाह नहीं, पर दूसरे बार मुड़ के देखा तो गुनाह हो गया। और अगर दूसरी आंख बच गई और वो भी ऐसा करती तो वो भी निकाल के फेंक। फिर उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा राइट हैंड अगर कोई गड़बड़ काम करता है या आप सोचते हैं कुछ पाप करता है तो इसको काट फेंको, और अगर लेफ्ट हैंड कोई गड़बड़ करता है तो लेफ्ट हैंड काट। तो हमने तो आज तक कहीं हथकटा ईसाई देखा है और कोई भी आंख निकाला हुआ भी देखा नहीं। तो ईसाइयों ने सोचा कि ये एक तरफ रखो, अपने को जो करना है करो। उसके बाद आए मोहम्मद साहब, वो उनसे भी बढ़ के उन्होंने सोचा कि इन्होंने आदमियों के लिए तो सब किया, औरतों के लिए कुछ नहीं किया, औरतों के लिए भी करना चाहिए। तो उन्होंने कहा जो औरतें दूसरे आदमी पर नजर डाले उनको जमीन में आधा गाड़ के उनको पत्थरों से मारो। अब बताइए, अगर ये नियम आप अमेरिका में लगाई तो सारी औरतें जमीन में ही गड़ जाएंगी। दुनिया कहाँ है और लोग कहाँ हैं, इसका कोई उनको अंदाज ही नहीं था कि इन किन लोगों से हम बात कर रहे हैं, वो इसी को नहीं जानते थे। इतने ऊंचे लोग वो किसी काम के नहीं। वो आकाश के तारे, चांद सितारे उनके बस का नहीं। उन्होंने जो नियम बना दिए वो चलने वाले नहीं। फिर गुरु नानक साहब ने भी नियम बनाए, वो भी नियम ऐसे हैं कि बड़े कठिन है, क्योंकि कोई मानता थोड़ी है कि मैंने ये गलती किया। अगर कोई पकड़ा गया तो वो फिर सजा भुगतता है। ये सारे नियम बनाने के बाद भी इंसान जैसा था वैसे। पहले तो ईसा मसीह ने बताया कि तुम ही अपनी आंख निकाल के फेंको। तो मोहम्मद साहब ने सोचा ये कोई नहीं करता, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम नहीं निकालो, लोग ही तुम्हारे निकाल के फेंकेंगे, हाथ काटेंगे। इस तरह की कठिन तपस्या संसार में नहीं चल सकती। ये तो मैं मां हूं तो मैं समझ गई कि बात क्या है। अंधेरे में इंसान बैठा और उस पर आप ये चीजें बता रहे हैं, उनकी क्या खोपड़ी में जाएगा और वो क्यों करेंगे कि अपनी आंख निकालो और अपने हाथ काटो। उसके बाद शरीयत जो है मुसलमानों में चलाते हैं शरीयत, ये तो मूसा ने यहूदी लोगों के लिए बताया था। गरिमा का जो वर्णन है उसमें उन्होंने बताया कि ये तो उन्होंने यहूदी लोगों के लिए बताया। यहूदियों ने कहा भाई अपने बस का ये नहीं, इसको छोड़ो। ये तो उस वक्त के यहूदियों के लिए बताया होगा, हम लोगों को बस का नहीं, उन्होंने उसे छोड़ दिया। तो मुसलमानों ने उसे ले लिया। ये कुछ बाह्य की इलाज से कोई आदमी ठीक नहीं होने वाला, और ना कोई करता है। ये जबरदस्ती आप किसी पे धर्म लादने से धर्म चलेगा नहीं। धर्म अंदर से जागरूक होना चाहिए, अंदर से मनुष्य धार्मिक होना चाहिए। यही एक सहयोग है। सहयोग में आपकी कुंडलिनी का जागरण होता है। अब कुंडलिनी के बारे में कबीर ने लिखा है, नानक साहब ने लिखा, रामदास स्वामी ने लिखा है,
ज्ञानेश्वर जी ने लिखा है, कितनों ने कुंडलिनी के बारे में लिख दिया, और सबसे पहले मेरे ख्याल से मार्कंडेय स्वामी ने लिखा। ये सबने इतना वर्णन करने के बाद भी किसी की नजर कुंडलिनी की ओर नहीं गई कि भाई कुंडलिनी के जागरण की बात है। बड़े आश्चर्य की बात है। वहां बैठ करके मंजीरे बजाते रहेंगे, गाने गाते रहेंगे, सर के बल खड़े रहेंगे, सर मुड़ा लेंगे, पता नहीं क्या क्या करते। शिकागो में इतनी ठंड थी, बेचारे एक वहां के हरे रामा के हेड आए, वो पतली सी धोती पहन करके ठुठुरा रहे थे। तो मैंने कहा, ये धोती तुमने क्यों पहनी? कहले, मेरे गुरु ने कहा है कि धोती पहनो तो ही मोक्ष होगा। मैंने कहा, हमारे देश में तो 80% लोग धोती पहनते, उनका सबका अगर मोक्ष हो गया तो तुम कहाँ जाकर बैठोगे वहां? फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा तुमने सर क्यों मुड़ा है? और ऊपर से एक बोधी रखी हुई थी, पता नहीं वो बाजार में भी मिलती वहां बोधी, वो लगा। मैं कहा, ये बोधी क्यों लगाई तुमने? तो मेरे गुरु ने कहा कि तुम सर मुंडा लो और बोधी रखो तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। इस पर कबीर ने बहुत अच्छा कहा कि ये जो मेंढा होता है उसको आप देखिए तो 2 साल में 2 बार उसको मुड़ाया जाता है, तो वो पहले जाके बैठ जाएगा मोक्ष स्थान में, बजाय इसके कि कोई इंसान बैठे। कर सर मुड़ाने से होने वाला है, इन सब बाह्योपचारा से कुछ नहीं करता। अंदर के जागरण से ही आप धर्म को प्राप्त होता है, क्योंकि आपकी शक्ति जागृत होती है, उससे आप समर्थ हो जाते हैं और आप धर्म में खड़े हो जाते हैं और सत्य को आप अपने उंगलियों पे जान सकते। और ये होना अत्यावश्यक है आजकल के समय में, जबकि हर तरह का कश्मकश चल रही है, हर तरह की लड़ाई झगड़ा, कुछ समझ में नहीं आता लोग कर क्या रहे। धर्म के नाम पे जो हो सो कम, कहीं कुछ कहीं कुछ, जो देखते हैं सो ही आश्चर्य होता है। अभी आपको पता होगा स्विट्जरलैंड में एक कल्ट पकड़ा गया, कल्ट कहते इसको। वहां एक गुरुजी ने अपने सब शिष्यों को मारा रखा, 57 लोग, और जो आदमी उनको सारा बुद्धि देता था उसको मार डाला। तो और भाग गए वहां से। तो एक साहब ने मुझे सवाल पूछा कि आपका भी कोई कल्ट है क्या, और इस तरह की बात होती कैसे? मैंने कहा, इसमें दोष डिसाइपल्स का, गुरु का नहीं। ये तो होगा ही कोई ना कोई गड़बड़ आदमी, लेकिन उसके जो शिष्य हैं उनको देखना चाहिए। पहले तो वो सब औरतों के साथ सोता था, उसमें कोई किसी तरह का चरित्र नहीं, चरित्रहीन। दूसरे, वो ड्रग स्मगल करके बेचता था, फिर वो दुनिया भर की बंदूक है ऐसे वैसे वेपन्स लेकर के बेचता था। तीसरे, वो गरीब देशों से पैसा स्विट्जरलैंड पहुंचाता था। ये सब गुण तो थे ही उनमें विशेष, पर जब वो भागे हैं तो 90 मिलियन डॉलर्स लेकर के भाग उठे और सबको मार डाला। तो इसमें दोष किसका है? जो गुरु ऐसे धंधे करता है जिसमें चरित्र नहीं, जिसके अंदर स्वच्छता नहीं, जो पैसे की लालच रखता है और आपको लूटता है, ऐसे आदमी को अगर आप मानने लग जाए तो इसका मतलब या तो आप ही गलत हैं, आप भी ऐसी चीजें सीखना चाहते हैं, और या तो आप बिल्कुल ही अंधे हैं जो ऐसे आदमी के पीछे जाते हैं।